जय हिंद साथियों। आज जो है चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर का लास्ट सेशन है जिसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन की यदि बात करें तो हम इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u या I/O। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, इससे हम परिभाषित करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? तो ये I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके फार्मूले क्या होंगे, ये भैया दोनों फार्मूले होते हैं। तो m बराबर, या तो लिखो या तो ये फार्मूला, मेन इसका फार्मूला देखो क्या होता है। तो मेन m बराबर होता है I/O। अब यदि m बराबर 1 होता है -v/u। ठीक है, तो यदि यार कभी कभी इन दोनों में रिलेशन पूछ ले तो क्या होगा, I/O। यदि यार लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड बराबर कर लेते हैं, बराबर -v/u। मतलब ये वाला भी संबंध निकल के आता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यानी आई का मान दिया है, ओ का मान दिया है, वी का मान दिया है, यू का मान पूछ लेता है। तो वी का यदि यार यू का मान पूछ ले तो इन तीनों में यानी चारों में संबंध जो होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो इतनी बात, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब हम पढ़ देते हैं भैया न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ देते हैं। तो सभी को ध्यान से समझना है, स्लाइड पे आ जाएंगे सारे न्यूमेरिकल। जो भी हम पढ़ेंगे वो स्लाइड पे आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी को। ठीक है, तो हाँ जो भी हम पढ़ेंगे वो स्लाइड पर नीचे तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो पढ़ देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया भैया ये, हाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, प्रतिबिंब यानी v का मान निकालना है और बताना है कि कैसी प्रकृति होगी, और आकार बताना है। ठीक है, आकार कैसा होगा, अर्थात जो है ऊंचाई दी हुई है वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है। तो भैया आकार का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो भैया हम बात करते हैं, तो यहाँ किसका किसका मान दिया है, पहले हमें ये समझना होगा। थोड़ी बातें यहाँ पर समझा देते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पर फिर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें समझाने वाली बात ये है, इसको हम रफ कर देते हैं भैया, नोट कर लेना। ठीक है, समझाने वाली बात ये है पहली। ठीक है, क्या समझाने वाली बात है, तो पहली बात ये हमें समझना होगा कि अवतल जहां पर यूज हो जाए, क्या अवतल दर्पण जहां पर यूज हो जाए वहां पर u का मान, v का मान, f का मान, ठीक है, और जो है i का मान, ठीक है, ये सारे मान क्या हो जाए भैया, निगेटिव होंगे। कैसे होंगे, निगेटिव। मगर यदि यार हम ओ की बात करें तो ओ का मान पॉजिटिव रहेगा। इसमें सिर्फ ओ का मान पॉजिटिव रहता है, यानी वस्तु जो है वो सीधी रखी होती है, इस कारण से ये पॉजिटिव रहता है। यदि यार उत्तल जहां पर आ जाए, उत्तल दर्पण, तो उसमें जो है ओनली यू का मान, ठीक है, ओनली
u का क्या होता है, u का मान निगेटिव होता है और ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। तो भैया हमने न्यूमेरिकल एक बार फिर से रिपीट कर देना है, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल को रिपीट नहीं करेंगे बट जो है जो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या बोला है, यानी सॉरी ओ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है बिंब यानी बिंब यानी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो यहाँ पर एफ का मान कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। यू का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। कह रहा है वी का मान निकालिए और आई का मान निकालिए, ठीक है, ये दोनों मान हमें निकालने हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चूंकि हमने एक कल फार्मूला पढ़ाया था एफ बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है, यानी पिछले सेशन में हमने बताया था। तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसको वहीं पर है, इसको उठाकर इधर लाओ। तो इसको पहले लिख देते हैं 1/v बराबर 1/f। ध्यान देना, इसको हमने भले ही उधर लिख दिया है मगर ये जो है ये इधर आएगा, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, इतनी बात क्लियर हो गई सबको, यहाँ बात इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो भैया निकाल लेते हैं 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी दी हुई है, -20, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी दी हुई है, -10। ध्यान देना, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/v बराबर क्या होगा, एलसीएम भैया इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -20 प्लस प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1 ऊपर 1 हम ले जाते हैं अपॉन 20 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 20 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो 20 का पारा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 20 से, जब 20 से कम 20 प्लस 1 इंटू 10 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, 20 से ज्यादा 2 बार। तो यहाँ पर 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2/20। तो 1/v इज इक्वल टू, घटाओ भैया, तो प्लस का, चूंकि प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो 1/20 आएगा। तो v बराबर, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 20/1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो इतने सेंटीमीटर होगा। अर्थात v का मान कितना निकला, 20 सेंटीमीटर निकला, v 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ एक दिमाग लगानी होगी, यदि 20 सेंटीमीटर प्लस में निकला है ना, तो हमने बताया था, ये पढ़ाया था कि अवतल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण में एक ही ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है दर्पण सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये सीधा तभी बनेगा, सीधा होगा तभी प्लस का आएगा। तो इस कारण से ये इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी सीधा होगा, आभासी सीधा होगा, ठीक है, आभासी। चूंकि हमने बताया था जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये इस प्रकार से जो है वस्तु से बड़ा बना, अर्थात वस्तु कितनी थी 10 सेंटीमीटर और ये प्रतिबिंब कितना है 20 सेंटीमीटर, बड़ा बना है कि नहीं बड़ा। अब देखो दूसरी बात और भी कुछ पूछ रहा है इसमें, ठीक है, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। कह रहा है आई का मान निकालना है, तो अभी हमने बताया I/O इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। तो आई का मान हमें निकालना है, ओ का मान दिया है, ओ का मान कितना दिया 3 बराबर -V का मान कितना निकाला अभी, प्लस का 20, ठीक है, अपान यू का मान कितना है -10। ध्यान देना 10 दूना 20 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखो I/3 इज इक्वल टू 2/1, 2/1 मल्टीप्लाई कराओ, तो 3 का आई के साथ में कराएंगे, आई का 1 के साथ में कराएंगे, नो इफेक्ट है, 3 दूना 6, तो 6 सेंटीमीटर निकलेगा, कैसा पॉजिटिव, ठीक है, कैसा निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा, सीधा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई सीधी होगी, इस कारण से प्लस में आया है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, कह रहा 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति हम प्रकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है यानी जो है दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो हमने बताया अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर, ओ को छोड़कर, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब ये रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है, जो जो दिया है हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आर का मान कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी यू का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। v का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसका v का मान हमें निकालना है। तो भैया चूंकि एक संबंध पढ़ा होगा, चूंकि f बराबर r/2, तो रखो f बराबर r की वैल्यू कितनी है, -30/2, भाग कराओ, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, यानी f का मान तो हमने निकाल लिया। अब निकालना किसका, v का मान। तो चूंकि हमें पता है फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब निकालना क्या है, v का मान हमें निकालना है, इसको इधर ले आते हैं। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। हल करते हैं, तो यहाँ पर 1/v बराबर, ये माइनस का 1/15 नहीं लिख सकते, इसे माइनस में प्लस का 1/20 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखो 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60। तो यहाँ पर -1 गुणे 15 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा ना है, 15 दूनी 30, 15 से पता 15 चौको 60 प्लस 1 गुणे 20 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 60 से ज्यादा ना, 20 से आए 60। तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 3/60, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/60, तो v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। अर्थात ये क्या होगा भैया, v का मान कितना निकला, 60 डिग्री -60 सेंटीमीटर निकला। अर्थात ये वस्तु क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। अब देखो यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने निकाल लिया भैया, ठीक है। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला न्यूमेरिकल पढ़ देते हैं, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है क्या, अगला न्यूमेरिकल बोला है, और कुछ तो निकालना था नहीं, बस इतना ही निकालना था, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल है 1 3 हाँ सॉरी, अभी एक बच गया है ना क्वेश्चन, हाँ। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु 3 गुने बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, न्यूमेरिकल संख्या ये हो गया 2, और न्यूमेरिकल संख्या ये हो गया 3। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r का मान कितना दिया है, माइनस का 36 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 गुने आकार का, वस्तु के 3 गुने आकार का प्रतिबिंब, ठीक है। तो यानी कह रहा है वस्तु दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर्पण के सापेक्ष यानी जो है, जो v का मान है वो 2u के सॉरी 3 गुना बनता है, 3u के बराबर है, ठीक है। u का मान हमें निकालना है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें, ध्यान देना। यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं f बराबर r/2, तो f बराबर r की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, ये u है भैया, ठीक है, 3u, ठीक है, -36/2, भाग कराओ, तो f बराबर 18 दूनी 36 में 18 सेंटीमीटर, f का मान कितना निकला, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, u का मान निकालना है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f की वैल्यू कितनी दी हुई है, अभी निकाला है -18 इक्वल टू -u की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो -u की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, इसका माइनस में कर लेना पड़ा, तो u की वैल्यू कितनी है, u ही है, ठीक है। और इसके अलावा प्लस माइनस, तो माइनस का 1/3u हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अब हम जो है सॉल्व करते हैं, तो भैया माइनस का 1/18 इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लेते हैं भैया, तो कितना आएगा, 3u, एलसीएम आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, है ना। अरे भैया 3 है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा,
तो 1/- का 18 इज इक्वल टू 2/3u, मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3u इज इक्वल टू 2 इंटू -18, तो 3u इज इक्वल टू 18 तो नहीं 36 -36, तो u बराबर 3 का भाग कराओ 36/-3, तो u बराबर कितना निकलेगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो वस्तु जो रखी होगी वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। कहाँ पर रखी होगी? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? वस्तु कहाँ पर रखी होगी? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी होगी। ठीक है, दर्पण के सामने रखी होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर? इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अगला 2 हो गए, चौथा पढ़ना है ना, 3 हो गए। चौथा न्यूमेरिकल पढ़ देते हैं। चौथा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात कितना है? वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई? 3 सेंटीमीटर, यानी जो है ऊंचाई ओ बराबर कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, -15। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वस्तु यू का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें v का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? प्रतिबिंब। तो v का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है? i का मान भी निकालना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। भैया मेन चीज जो जो लिखनी थी वो हमने लिख दिया। अब देखो भैया, चूंकि हमें पता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है फार्मूला। अब देखो भैया ध्यान देना, v का मान हमें निकालना है, तो v को यहीं पर रहने देते हैं, इसको पक्षांतर करवा देते हैं 1/f माइनस 1/u। ध्यान देना भैया, 1/v इज इक्वल टू -f, f की वैल्यू कितनी दी हुई है? -15, और माइनस 1/u की वैल्यू -20। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-15। ठीक है, माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को 1/, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा, है ना? तो एलसीएम 60 आएगा 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 15 का टेबल कितने टाइम पढ़े? 3 टाइम। ठीक है, सॉरी 4 टाइम। ठीक है, प्लस 1 इंटू 20 के टेबल 3 टाइम 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 3/60, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/60, चूंकि घटाएंगे ना, माइनस के 4 में प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 1/v v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात हमने इसका मान तो निकाल लिया, अब निकालना किसका मान है? i का मान, तो i/o बराबर -v/u रख दो 1/i, i का मान हमें निकालना है, o का मान दिया है 3 बराबर -v का मान कितना है? -60, u का मान कितना है? -20, तो माइनस में प्लस 20 60, तो i/3 इज इक्वल टू -3, चूंकि ये -3/1, तो अब देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो i बराबर -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल टोटल करवा देते हैं। ठीक है, अगला एक न्यूमेरिकल पढ़ देते हैं। अगला एक न्यूमेरिकल बोल लेते हैं। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात वस्तु की दूरी u कितनी है? -20 सेंटीमीटर, f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो u का मान बराबर -20 सेंटीमीटर, f का मान 15 सेंटीमीटर, कितना है? 15 सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ उत्तल दर्पण है।
कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? v का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू सॉरी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर बराबर 1/u, u की वैल्यू -20 प्लस 1/v। अब देखो इसको इधर लाऊं तो 1/v बराबर 1/15 माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लो भैया, कितना आएगा? 60 आएगा। तो 1 इंटू 4 प्लस, अरे 15 चौको 60, 1 इंटू 20 का पढ़ा कितनी बार पढ़े कि जो है 60 आ जाए, 20 60। तो 1/v इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बटे 60। तो जोड़ो तो 1/v बराबर, यहाँ पर सॉल्व कर, 1/v बराबर 7 बटे 60। तो v बराबर 60 बटे 7 भाग कराओ, तो v 7 का भाग कराओ, 7 का 7 7 14 7 के 7 चौको 28 7 पर ना 35 7 56 सतोड़ी 56 8 दशमलव लगाएंगे, कितना आएगा? 4 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 दूनी 14 17 7 चौको 28 7 पर 35 7 पर 35, कितना आया? 5 7 0 एक बार और बढ़ेगा, 7 7 49। ठीक है, तो कितना आएगा? लगभग 8.75, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हल हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को जो है दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक।